हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज पढ़ेंगे एमसीक्यूज़ के थ्रू। सो गाइस, एक्चुअली आज कोई वीडियो आ नहीं पाई क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने ट्राई किया कि आज एक वीडियो ही फाइट कर दिया जाए जनरल नॉलेज के रिलेटेड। देखिए, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। रिस्पॉन्स तो आपका नहीं आया था। हमने सोचा कि क्यों ना जनरल नॉलेज की एक सीरीज़ स्टार्ट कर दी जाए ऑल इंडिया नेशनल लेवल जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके थ्रू। चाहे जो जेकेएसएसबी का है, ठीक है ना। जेकेएसएसबी का क्या मतलब कि जैसे आपका कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें आपको इंडिया का रिलेटेड कुछ पूछा गया है, जैसे कल्चर हो गया, आपकी साइंस होगी और कंप्यूटर हो गया। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स में प्रोवाइडेड है जेकेएसएसबी के सिलेबस में। उसी तरह से मैं बात करूँगा जेकेपी कांस्टेबल में, वहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज दिया होगा, ठीक है। उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जेकेपी सब इंस्पेक्टर में तो जनरल नॉलेज तो आएगा ही आएगा। तो डेफिनेटली वहाँ पे साइंस भी होगी और कंप्यूटर भी है और इंडिया का कल्चर वगैरह सब कुछ होगा। उसके बाद एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए तो ये डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एसएससी एमटीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, सीएचएसएल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है ये प्रीवियस ईयर्स आस्क्ड क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये सारे प्रीवियस ईयर्स आस्क्ड क्वेश्चन है एसएससी के कंटेंट से, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे कि एक वीडियो में 20 क्वेश्चन को कवर अप करने की। तो जिस पे ज़्यादा डिस्कशन करनी पड़ी तो करेंगे। आपके इसमें इंडिया के कल्चर आएगा, कंप्यूटर के आएंगे और भी हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और कल्चर, इंडिया कल्चर, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ये सारी चीज़ें इसी में इन्वॉल्व होने वाली हैं। तो ये मैं मान के चल सकता हूँ सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी कांस्टेबल, एसएससी, जेकेपी कांस्टेबल। जो बॉर्डर बटालियन वाले बोल रहे थे कि सर हमारी सीरीज स्टार्ट करो, तो समझ लीजिए आपकी सीरीज आज से स्टार्ट है। तो ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प देंगे। आपने इनको नोट डाउन कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को अच्छे से वॉच करना है, बस ख़त्म बात। सो गाइस, आपको ऑप्शन नहीं रखे हैं मैंने इसमें, क्योंकि ऑप्शन रखते हैं तो पीडीएफ थोड़ा टाइम लग जाता। प्रोसेस डाटा इज़ नोन एज, ठीक है। प्रोसेस डाटा इज़ नोन एज, जब हम कंप्यूटर में कुछ इनपुट देते हैं, ठीक है, इनपुट देंगे तो वो क्या होगा, पहले तो वो प्रोसेस होगा, ठीक है ना। पहले तो वो प्रोसेस होगा, फिर वो उसकी आउटपुट मिलेगी, फिर उसको वो स्टोर करेगा, ठीक है। फिर हम उसको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। तो प्रोसेस डाटा इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डाटा इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन बोलते हैं। उसके बाद हु इन्वेंटेड द लॉगरिथम्स, आप देख सकते हैं कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन है। लॉगरिथम्स ये जो है ये एक आपका कंप्यूटर सेक्शन में आता है, ठीक है। लॉगरिथम क्या होती है, जेकेएसएसबी फाइनेंस असिस्टेंट वाले और सब इंस्पेक्टर वाले लॉगरिथम को पढ़ के ज़रूर जाना, क्योंकि ये चीज़ें इनके माइग्रेंट्स के एग्ज़ाम में पूछी गई थी, ठीक है। लॉगरिथम के रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद जॉन नेपियर द्वारा ये इन्वेंट किया गया था, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। उसके बाद है, आज आपको जोश कम दिख रहा है बोलने का, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में ऐसा नहीं होगा। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन कौन सा होता है। देखिए, ग्लैंड तो बहुत होते हैं, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, मैंने पढ़ाया है क्लास 4 के लिए ग्लैंड कौन कौन से होते हैं। पर यहाँ पे लार्जेस्ट की बात करेगा तो आपने बोला कि लीवर है। लीवर जो ग्लैंड है वो सबसे बड़ा ग्लैंड है, ठीक है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स टेक प्लेस इन, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में कहाँ पे प्लेसेस लेता है, तो आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का। ये प्लांट्स आ गया आपका, ये आ गया, ये आ गया, तो ये आपका लीव्स में होता है, ठीक है, लीव्स में होता है। तो ये लीव्स इसका राइट ऑप्शन होगा। इंसेक्ट दैट ट्रांसफर डिजीजेज आर नोन एज, जब इंसेक्ट्स हो गए कीड़े मकोड़े, जब वो डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स के नाम से ये बोला जाता है। गेट्स कन्वर्टेड टू फॉस्गीन व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, आप देख सकते हो यहाँ पे साइंस के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के क्वेश्चन राइज होना स्टार्ट हो चुके हैं। गेट्स कन्वर्टेड टू फॉस्गीन व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, ये बोल रहा है कि क्या चीज़ है जो कन्वर्ट हो जाती है फॉस्गीन में जब
एक्सपोज होती है, यानी कि सनलाइट उस पर पड़ती है, तो आई थिंक क्लोरोफॉर्म इज द राइट ऑप्शन। हु डिस्कवर द बेंजीन? बेंजीन एक आपका सामूहिक, इसको हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। इसको डिस्कवर करने वाले माइकल फैराडे थे। देखिए डिस्कवर और इन्वेंटेड में क्या फ़र्क होता है? एक होता है इन्वेंटेड, इन्वेंटेड किसने किया और डिस्कवर किसने किया। डिस्कवर का मतलब होता है जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है, जैसे कि इसने बेंजीन को खोजा, खोज की, किसी चीज़ की खोज करनी, जो गुम हो गई होती है उसकी खोज करनी। इन्वेंट होता है कि नए तरीके से बनाना, जैसे कि फ़ोन बनाया, वो इन्वेंटेड द फ़ोन। आप ऐसे नहीं बन सकोगे कि हु डिस्कवर द फ़ोन, ठीक है, हु डिस्कवर द फ़ोन, क्योंकि डिस्कवर ऑलरेडी बना नहीं था। डिस्कवर यानी कि नेचुरल चीज़ें होती। हु बिल्ड गेटवे ऑफ इंडिया? आपके लिए होमवर्क है, गेटवे इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, और एक गेटवे ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, ठीक है, इसको कमेंट करें। गूगल की हेल्प भी ले सकते हो आप। भांगड़ा इज ए फोक डांस ऑफ? भांगड़ा ये फोक डांस है कहाँ का? ये आपको सबको पता है कि ये पंजाब का भांगड़ा फोक डांस है, ठीक है। मैं जनरल नॉलेज के रिलेटेड जितना भी हेल्प होगी मैं आपकी करूँगा, बट करूँगा आपकी थोड़े से छोटे छोटे मैनर में, छोटी छोटी वीडियोस में। व्हाट आर इक्विनोक्स डेज? इक्विनोक्स डेज तब होता है जब दिन रात बराबर होते हैं। व्हाट विच इज़ द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा यहाँ पे मुझे अंडमान और निकोबार मिला। जब मैंने गूगल किया तो JNK सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी बन चुकी है अब, ठीक है। महात्मा गांधी वोन इन विच ईयर? 1869 पोरबंदर गुजरात में। जहांगीर का जन्म कब हुआ? 5069। इस तरह के क्वेश्चन आपको सिर्फ MTS के एग्जाम में और GD कांस्टेबल में देखने को मिलेंगे, बाकी JK SSB के ऐसे ग्रेजुएट लेवल में नहीं दिखते। हु वॉन द भारत रत्न ऑन हिज 100th बर्थडे? किसी पर्सन का 100th बर्थडे था और उसको भारत रत्न अवार्ड मिला था, वो कौन था? वो था DK कार्वे, DK कार्वे के नाम था। फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डैश ओनली एंड नो आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज? तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड्स और विच हैव मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर। इस क्वेश्चन फिजिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। सो गाइस एक बात मैं आपको बता दूं, इस तरह के क्वेश्चन मैंने JK SSB क्लास 4 के स्टूडेंट को करवाए थे और उनको वही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले थे। आप चेक कर सकते हो हमारी इंडिया की हिस्ट्री वगैरह जनरल नॉलेज जो भी है। सडन फॉल इन द बैरोमेट्रिक रीडिंग इज एन इंडिकेशन ऑफ स्टॉर्म, ठीक है। राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड टर्म्स ऑफ, इधर पॉलिटिक्स के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए। 6 एज के लिए उसको किया जाता है, तो इनके मेंबर्स कितने होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा के, लोकसभा, राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है। नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में? 24 1950 में, मैंने कल भी बताया था आपको। नेशनल एंथम कौन सा है कमेंट करें। वो वन द नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 20, ये नहीं आएगा आपको, आदित्य मेहता। हाँ इस क्वेश्चन का आंसर देखिए अब। ओलंपिक गेम्स ऑफ 2020 आर हेल्ड इन 2021 ड्यू टू कोविड-19 दैट गेम्स टेक प्लेस इन। ओलंपिक गेम्स थी जो 2020 की वो हेल्ड नहीं हुई थी उस टाइम, तो उनको पोस्टपोन कर दिया गया था 2021 में ड्यू टू कोविड-19 की वजह से। अब ये गेम्स हो रही हैं कब, ये मैं आपको बता दूँ 23 जुलाई से लेके, अभी आपने मैरी कॉम का सुना ही है, 8 अगस्त तक चलेंगी, ठीक है, 8 अगस्त तक चलेंगी। इनका नॉलेज होना चाहिए आपको इतनी। और टोक्यो में हो रही है, जापान में, ओलंपिक गेम्स टोक्यो के नाम से है, ठीक है, जापान में हो रही है। सो होप सो गाइस वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और जनरल नॉलेज है, हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, इससे पहले हमारी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने स्लोगन्स के बारे में पढ़ा। स्लोगन्स भी इंपॉर्टेंट है, ये जो MTS GD कांस्टेबल के एग्ज़ाम है इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, बाय बाय।